बिहार के करीब 9 लाख राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की तैयारी में है। वित्त विभाग के डीए को 58% से बढ़ाकर 60% करने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, जिस पर कैबिनेट की मुहर का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों, पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का सीधे लाभ मिलेगा। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए मायूस करने वाली खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। नई दरें रात 12 बजे से लागू हैं, जिसके बाद अब देश में सोना चांदी खरीदना महंगा होगा। सरकार के इस फैसले का सीधा असर ज्वेलरी बाजार और ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार अपराधियों पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ताजा मामला दानापुर के बिहटा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अमरेंद्र और पप्पू को गोली लगी है। दोनों अपराधियों को पैर में गोली मारी गई, जिन्हें अब इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए और फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोटवा थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के इस्लामिया माधोपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी तेल कटवा गिरोह का सक्रिय सदस्य है और कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। छपरा में एक बार फिर से ऑर्केस्ट्रा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस की छापेमारी में 19 लड़कियों को बरामद किया गया है। ये सभी नाबालिग बताई जा रही हैं। जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मढ़ौरा में छापेमारी के दौरान एक लड़की के पास फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बरामद किया गया, जिसके जरिए नाबालिग लड़कियों की उम्र ज्यादा दिखाकर उनसे काम लिया जा रहा था। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्पाद टीम ने एक गाड़ी से 216 लीटर शराब बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई कुचायकोट थाने के बेलवा गांव के पास की गई। मोतिहारी की पिपरा कोठी थाना पुलिस ने 7 फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस दल बल के 7 आरोपियों के घर पहुंची। बैंड बाजा बजाकर इश्तेहार तामील कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी लंबे समय से फरार हैं। पुलिस लगातार गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल फरार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी पर सीएम सम्राट सरकार सख्त नजर आए हैं। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, कहा स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। मनमानी, फीस बढ़ोतरी, गैर जरूरी शुल्क पर रोक है। आदेश उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया गया। जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को पकड़ा है। अविनाश लांबा और मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया। सीकर से आरोपी राकेश मंडारवारिया को भी अरेस्ट किया गया है। नीट परीक्षा कैंसिल होने पर बच्चों में दुख देखने को मिला। वहीं शिक्षकों ने परीक्षा रद्द करने का समर्थन किया। कहा पेपर इतने जगहों पर लीक हो चुका था, कैंसिल करना जरूरी था। नीट परीक्षा रद्द होने के मामले पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सख्त नियम लागू होने चाहिए। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा है। तेजस्वी ने कहा कि 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार में खिलवाड़ किया गया है। बिहार और देश में पेपर लीक का अंतरहीन सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कटिहार में 14 मई को बड़ा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होने जा रहा है। 14 मई की शाम 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी। ये अभ्यास हवाई हमलों जैसी आपात स्थिति से निपटने को लेकर होगी। बिहार में पीएमई बस सेवा के तहत बड़ा विस्तार होगा। बिहार को 200 ई बसों की सौगात मिलेगी। अगले महीने सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें आपको दिखाई देंगी, जिनका ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालन होगा। नालंदा में 12 साल के बच्चे की मौत के बाद गांव में बवाल मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक नींबू तोड़ने को लेकर विवाद में मासूम की हत्या कर दी गई, जिससे सकरावा गांव में जमकर बवाल हुआ।
तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई। समस्तीपुर में एक दिव्यांग युवक की निर्मम हत्या। युवक का शव गांव से बाहर चौर में मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत। मृतक के गर्दन और पीठ पर चाकू के कई निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गया जी के फतेहपुर थाना क्षेत्र में डायन बताकर 70 साल की बुजुर्ग महिला की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमले में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोतिहारी के कोटवा में एक छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सोनू यादव को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल बाइक, जूते और कपड़े भी बरामद हो चुके हैं। बता दें कि कोटवा के एक छात्र रितेश यादव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने देर रात छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। दानापुर में विवाहिता दहेज की बलि चढ़ी। परिजन ने लोको पायलट पति पर हत्या के आरोप लगाए। पिटाई के बाद गला घोटकर जान ली गई। शव को झाड़ियों में फेंका गया। पूरी घटना न्यू प्रगति नगर खारजा रोड की बताई गई। दानापुर के ताड़ी गोदाम इलाके में एक और विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर। परिजनों ने पति पर मारपीट के बाद फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पति मायके में रुकने को लेकर नाराज था। जांच में जुटी है पुलिस। बांका में घरेलू विवाद को लेकर बहू ने सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी बहू ने अपराध कबूल कर लिया है। सास के प्रताड़ना से काफी परेशान थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू हुआ। मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के अलग अलग 15 ऑर्केस्ट्रा ठिकानों पर कार्रवाई हुई। दरभंगा में बीच सड़क पर युवक का शव बरामद किया गया। युवक हलवाई का काम करता था। रात में खाना बनाकर घर लौट रहा था। सुबह बिजली ऑफिस के पास उसका शव बरामद किया गया। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। वैशाली में फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। बेटी की शादी के 2 दिन के बाद ही मौत हुई। परिजनों में कोहराम मचा। शादी के दौरान डीजे विवाद में पीटा था। खुदकुशी या मारपीट से मौत। जांच में जुटी है पुलिस। रांची के कोकर से लापता अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं है। घर से 1 किलोमीटर की दूर मांस का टुकड़ा बरामद किया गया, जिसकी डीएनए जांच की जा रही है। पुलिस एनडीआरएफ की टीम नाले को भी खंगाल रही। गया जी में प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक को आधी रात गोली मारकर घायल कर दिया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना बीती रात करीब 2 बजे की बताई गई। बोकारो में सेक्टर 6 के जंगल में भारी मात्रा में वोटर आईडी, पैन और डेबिट कार्ड बरामद हुए, जिसे जब्त कर पुलिस जांच में जुटी है। डीसी ने गंभीरता जताई है। जल्द खुलासे का दावा किया। छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र के बेरुई गांव में मटकोर कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी विवाद में 10 से 15 दबंगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया और हमले में 5 लोग जख्मी हैं, जबकि जयमाल स्टेज, कुर्सियां और शादी का सामान तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में ज्वेलरी शॉप से 7 किलो चांदी और 5 लाख कैश की चोरी की खबर। शटर काटकर दुकान में चोर घुसे, लाखों का सामान लेकर फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमुई के खड़गौर गांव में घरेलू विवाद में हिंसक रूप दिखाई दिया। दामाद ने ससुर पर हमला किया। घरेलू विवाद में लाठी डंडे से हमला कर घायल किया गया। घायल ससुर को अस्पताल भेजा गया। वैशाली के कटर माला पंचायत में महमदपुर दरिया गांव में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। घर में पंखा चलाते हुए गंभीर रूप से झुलसी, आनन फानन में अस्पताल भेजी गई। पूर्णिया में 2 दिन से लापता 5 साल के बच्चे का शव आम के बगीचे से बरामद किया गया। घटना डगरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृत बच्चे की पहचान कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्प्रिट की सप्लाई करने वाले रोहतास जिले के राजेश सिंह को पटना से गिरफ्तार किया। आरोपी स्प्रिट और शराब की खेप को लाकर मोतिहारी में खपाता था। मोतिहारी के रघुनाथपुर गांव के पास पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर सुगौली थाना पुलिस ने 36 लीटर नेपाली शराब और झरोखर थाना पुलिस की तरफ से भी ये पुष्टि की गई है कि शराब झरोखर थाना में पकड़ी गई।
मुंगेर में जमीनी विवाद में युवक को फंसाने के लिए हथियार, कारतूस और शराब रखकर साजिश रचने का मामला आया सामने। कासिम बाजार पुलिस ने मामले में यूट्यूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रामगढ़ के बासल थाना क्षेत्र के लबगा चौक से चोरी किए गए ट्रैक्टर बरामद। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कैथा के गौतम कुमार के आवास परिसर में ट्रैक्टर बरामद किया गया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोड्डा में पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र में लूटकांड का खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद हुए। तीसरा आरोपी भागलपुर पुलिस की हिरासत में। सिवान में छप्पर के एक घर में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। घटना गुटनी के पूर्वी मोहल्ला की। गढ़वा में चलती बाइक आग का गोला बनी। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। बाइक सवार युवक ने जान बचाई। आग पूरी तरीके से फैली जिससे बाइक जलकर खाक हो गई। घटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में एक स्पेयर पार्ट के गोदाम में आग लग गई। पुलिस और 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का आकलन। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। हादसे में 50 साल के राजा मंडल की मौके पर जान चली गई। गुमला सदर थाना क्षेत्र के आंचन धाम के पास बेकाबू होकर टुक-टुक ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया। जहानाबाद के कड़ौना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौके पर जान गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में डेंटल कॉलेज के पास 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 35 साल के युवक की मौत जबकि 2 लोग जख्मी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिमडेगा में कुएं में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। पहली घटना बानो थाना क्षेत्र के बाकी गांव की, जहां वृद्धा की डूबने से मौत हो गई। दूसरी घटना पाकरटांड थाना क्षेत्र की, जहां पर शराब के नशे में कुएं में गिरने से युवक की जान गई। झारखंड सरकार की नाकामी के खिलाफ बीजेपी का घड़ा फोड़ प्रदर्शन। बिजली पानी संकट के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर फेल होने का आरोप है। जनाक्रोश रैली के जरिए निशाना साधा गया। गोड्डा जिला मुख्यालय में भी जनाक्रोश रैली निकाली गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक अव्यवस्था लगातार बढ़ती चली जा रही है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सिमडेगा में भी बीजेपी की ओर से बिजली पानी की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास भी शामिल हुए। महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पर घड़ा रखकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साहिबगंज में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम और पूर्व सांसद दुमका सुनील सोरेन ने सरकार पर जल बिजली संकट, कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की बिहार में मजबूती को लेकर मंगलवार को सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक हुई। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और जिला कोऑर्डिनेटर शामिल हुए थे। पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। सिमडेगा के ठठई टांगर रेफरल अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीज को सुबह करीब 6 बजे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं था। समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीज की जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश दिखा, जमकर बवाल काटा गया। धनबाद में सुदामडीह थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया। मुआवजे की मांग हुई। चाईबासा के आसपास के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिली। डिपो से कम सप्लाई मिलने की वजह से कई पेट्रोल पंपों का स्टॉक खत्म हो चुका है। स्थिति को देखते हुए एसडीओ और एसडीपीओ ने पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। स्टॉक बिक्री रजिस्टर को भी जांचा गया। दरभंगा के बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी के विरोध में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप। सोमवार को पूर्व मुखिया की तरफ से ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की गई थी, जिससे आक्रोशित होकर स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया।
इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन। फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारियों और नर्सिंग छात्रों ने रक्तदान किया। पूर्णिया में जीएमसीएच में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया गया। प्राचार्य और अधीक्षक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर नृत्य और संगीत का भी आयोजन। भागलपुर का सिल्क उद्योग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां 2 महीने से सिल्क का विदेशी एक्सपोर्ट पूरी तरीके से ठप है, वहीं विक्रमशिला सेतु का टूटना, जिससे व्यापारियों का आना जाना कम है, जिससे कि उत्पादन में भारी गिरावट है। और पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बिहार शरीफ का दौरा किया। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, जर्जर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, नई तकनीक से सड़कें तैयार होंगी।